पाकिस्तान डरा हुआ है। वो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने में जुटा हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान ने उस पर नकेल कसने के लिए अपने मिशन को अंजाम दे दिया है। अमेरिकी सरजमी पर अमेरिका के 7 भारतीय सेना ने मिशन पूरा कर लिया है और अब बस इंतजार है आतंकियों को सबक सिखाने का। इंडिया न्यूज आज आपको अमेरिका से टेररिस्तान को खबरदार करने वाली रिपोर्ट दिखाने वाला है। 2 हफ्ते तक चले इस मिशन की एक एक तस्वीर आतंकियों की धड़कन कई गुना बढ़ा देगी। श्रीनगर में हमला किया तो बहुत बुरा अंजाम होगा। आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान भी पानी मांगेगा। अमेरिका से टेररिस्तान को खबरदार करने वाली रिपोर्ट। भारत और अमेरिका के रिश्ते कई सालों या कई दशकों पुराने हैं, लेकिन एक कड़ी जो इन रिश्तों को बहुत मजबूत बनाती है वो ये कि दोनों देशों की लुइस मैककॉर्ड से न सिर्फ भारत और अमेरिका की आतंकवाद के खिलाफ तैयारियों के बारे में बताएगा, बल्कि ये बताएगा कि कैसे रीजनल सिक्योरिटी को लेकर भारत और अमेरिका सबसे बड़े 2 देश बनकर उभर रहे हैं। हिंदुस्तान में घुसपैठ की हिमाकत करने वाला एक भी आतंकी अब वापस नहीं लौट सकेगा, क्योंकि श्रीनगर एयरपोर्ट के पास बीएसएफ कैंप पर हमला करने वाले 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। भारतीय जवानों का ये काउंटर अटैक तो बस ट्रेलर है। ऐसे ही आतंकियों से निपटने की बड़ी तैयारी अमेरिका में हुई। भारत और अमेरिकी सेना ने साल के सबसे बड़े युद्ध अभ्यास को इसी तरह पूरा किया। भारत लगातार ऐसे ऑपरेशन के लिए बड़े हेलीकॉप्टर से उनकी मदद की जरूरत समझता है, और अगर आप देखें ये चिनूक हेलीकॉप्टर है जिसकी मदद से जो सोल्जर्स हैं वो दोनों उतर रहे हैं, और वो पीछे है ब्लैक हॉक, यानी दोनों जो है एक ब्लैक हॉक है और एक चिनूक, जो दोनों की मदद से उतरा जा रहा है। और अगर आप देखें तो यहाँ से जो सोल्जर्स हैं वो अब आगे मूवमेंट करेंगे उस एरिया के अंदर, लेकिन आप देखें कि भारत को लगातार जो चिनूक और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ती है, और वो है ब्लैक हॉक, यानी जब आप ऐसे एरिया में जहाँ पर आपको अपने ट्रूप की मूवमेंट जो हो बहुत ज़्यादा करनी हो, ऐसे में आपके लिए किस तरीके से मददगार साबित होता है हेलीकॉप्टर, ये आप देख सकते हैं। इंडिया न्यूज आपको आज उन हेलीकॉप्टर से उनकी तस्वीर दिखा रहा है जो लगातार भारत के लिए एक बड़ी जरूरत बने हुए हैं, और ये हेलीकॉप्टर जो है जब भारत की सेनाओं के पास या फिर एयरपोर्ट के पास आएंगे तो समझ सकते हैं कि ताकत उनकी कितना इजाफा होगा। और आप देखिए अब इस हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद जो है ये सभी सोल्जर्स आगे उस घर की तरफ मूवमेंट करेंगे, और अगर आप देखें तो करीबन चिनूक में करीबन 30 सोल्जर्स और ब्लैक हॉक में करीबन 10 सोल्जर्स, यानी 40 सोल्जर्स की टीम अब उतरी है यहाँ से, और अब ये धीरे धीरे आगे यहाँ से मूवमेंट कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये ना सिर्फ इसकी पूरी मॉनिटरिंग या फिर इस ऑपरेशन को किस तरीके से अंजाम दिया जाए ये कोशिश की जा रही है, बल्कि ये भी दिखाया जा रहा है कि कैसे इस घर के अंदर या फिर यहाँ पर ये छुपे हुए हैं आतंकी उसको क्लियर किया जाए। भारत और अमेरिका के इस युद्ध अभ्यास को जमीन पर किए जाने वाले साल के बड़े युद्ध अभ्यासों में गिना जाता है। हेलीकॉप्टर से लेकर हथियार और चुनौतियों से लेकर हौसला, सब कुछ इसी तरह परखा जाता है। असॉल्ट करते हैं, इसको एयर असॉल्ट करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा एक डिफिकल्ट ऑपरेशन है इस केस में, क्योंकि बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है और हमें ग्राउंड का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करना पड़ता है तभी जाके, क्योंकि बहुत ही स्पॉन्टेनियस अटैक है ये, जिसके अंदर मतलब टाइम इतना कम है कि आपको एक बार आप एरियल टारगेट से आप उतरे हैं तो आपको इमीडिएटली ग्राउंड का सबसे अच्छा इस्तेमाल करते हुए अपने टारगेट तक सही सलामत पहुंचना है। हमारी और यूएस आर्मी की जो ड्रिल्स है अभी तक उसमें काफी सारी कॉमनैलिटी है, अलग अलग तरीके हैं करने के, बस ग्राउंड ऑपरेशन करने का तरीका काफी हद तक सेम है। इस एक्सरसाइज का मकसद है आतंक के आकाओं को चेतावनी देना, बॉर्डर से सटे गांव और हिंदुस्तानी जवानों पर हमले की साजिश रचने वालों के अरमान कैसे कुचले जाएंगे, उसकी एक एक तस्वीर गौर से देखते रहिए। घुसपैठ करने के बाद कई बड़े आतंकी हमले को साजिश देने की अंजाम दिया, लेकिन किस तरीके से उसको ऐसे हालातों को निपटा जाए या फिर ऐसे हालातों से ओवरकम किया जाए, ये यहाँ पर अभी सिखाया जा रहा है। और ये अगर आप देखें तो इस तरीके का एक बेस है, ये ज्वाइंट बेस मैकलेविस जो बेस है उसका यूएस आर्मी का, इसके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि जब ऐसे हालात आते हैं, जब ऐसी चीजें आए तो किस तरीके से आपको मूवमेंट करनी होती है। अगर आप देखें तो करीबन 5-5 सोल्जर्स हैं
यूएस आर्मी का, इसके अंदर ये दिखाया जा रहा है कि जब ऐसे हालात आते हैं, जब ऐसी चीजें आए तो किस तरीके से आपको मूवमेंट करनी होती है। अगर आप देखें तो करीबन 5 सोल्जर्स हैं। इंडिया न्यूज आपको जिस जगह से एक्सक्लूसिव युद्ध अभ्यास की तस्वीरें दिखा रहा है वो अमेरिका के वॉशिंगटन का जॉइंट बेस लुइस मैकॉर्ड है। इस जॉइंट बेस पर पिछले 100 सालों से आतंकियों को जमीन के अंदर 2.5 फुट नीचे पहुंचाने की तैयारी होती रही है। क्योंकि अक्सर ऐसी जगहों में देखा जाता है कि जब भी सोल्जर्स एक जगह में घुसते हैं या फिर फेस टू फेस होते हैं टेररिस्ट से, तो बाहर से अटैक ना कर दे या फिर कोई बाहर अगर छुपा हो तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है। और मैं आपको ये दिखाऊं कि इस रूम के दोनों तरफ जो है वो यहाँ पर जो कोशिश की जा रही है या फिर अंदर जो टेररिस्ट हैं उनको अभी एलिमिनेट किया गया है, लेकिन बाहर की तरफ क्या इंतजाम किए जाते हैं ये मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो है वो एक ऐसे ही सोल्जर ने अपना सेफो ले रखा है ताकि अगर कुछ हो तो वो इसको हैंडल कर सके। और आप देखें तो ये सोल्जर जो है वो इनको बाहर से सेफ पैसेज देने की कोशिश करता है, यानी चॉपर की मदद से पहले उतर जाते हैं, पूरा उसका कॉर्डन किया जाता है, फिर उसको एक सेफ पैसेज देने की कोशिश की जाती है ताकि अगर कोई बाहर से दूसरी जगह से अटैक करे या फिर गोलीबारी करे तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है। आतंक मैं आपको इस जगह से दिखाऊं कि ऐसी जगहों के अंदर जो सोल्जर्स हैं किस तरीके से घुसते हैं या फिर किस तरीके से ऑपरेशन चलाते हैं। ये अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि यहाँ से अब ये इसको सर्च करने के बाद आगे निकलेंगे और आगे निकलने के बाद अभी दूसरी जगह पे यानी इस बेस के अंदर जितने भी घर होंगे या फिर जितनी भी जगह होंगी उनको किस तरीके से एक एक करके सर्च किया जाता है। एक एक जगह को सर्च करने के बाद ये देखा जाता है कि कहीं कोई हाइड आउट तो नहीं, उसके बाद आगे बढ़ा जाता है। अमेरिका और भारत इस एक्सरसाइज को साल 2004 से कर रहे हैं। ये युद्ध अभ्यास एक साल हिंदुस्तान में होता है तो अगले साल अमेरिका में। जिस तरह आतंकियों की साजिश में बदलाव आते जा रहे हैं उसी तरह उनसे निपटने के लिए हर साल नई रणनीति पर काम किया जाता है। ये धुआं जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली साइन होता है ऐसे ऑपरेशंस में, यानी किसी एक साइन को या फिर एक कलर को चूज किया जाता है। जब वो धुआं ऊपर उड़ता है तो ये साइन होता है कि अब इस पूरे इलाके को यहाँ से खाली करा दिया गया है या फिर इसको सर्च ऑपरेशन था या फिर जो आतंकी है सारे वो मारे जा चुके हैं। ये कलर का इंडिकेशन होता है ताकि जो दूसरे सोल्जर्स हैं वो इसको टेक ओवर कर ले और ये आगे बढ़कर दूसरी जगह का क्लियर कराना शुरू करें। जितनी हमें वैल्यू मिलती है यूएस को भी उतनी वैल्यू मिलती है, तो वो भी उतना ही देखना चाहते हैं कि ये एक्सरसाइज की जो बनावट है ये और बढ़े और इसको लगातार जारी रखें ताकि दोनों साइड को जो सही अहम जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो चले रहें। भारत और अमेरिका अगर आतंक को लेकर इकट्ठा हुए हैं तो पाकिस्तान को पसीना आना लाजमी है। यूएस आर्मी के इस सबसे बड़े बेस में हर वो साजो सामान मौजूद है जो आतंकियों के लिए मौत का जखीरा है। दुश्मन से कैसे निपटना, किस तरह निपटना, उसकी पूरी टैक्टिक्स आपस में साझा करते हैं दोनों देश के सैनिक। किसी भी ऑपरेशंस में सबसे मुश्किल चीजें होती है रूम इंटरवेंशन, क्योंकि मल्टी जो फ्लोर सिस्टम में या फिर जो घर ऐसे होते हैं अर्बन घर जहाँ पर बहुत सारे फ्लोर होते हैं तो उनको क्लियर किया। आपको याद होगा 26/11 के अंदर जब आतंकी घुस गए थे तो सबसे बड़ी दिक्कत कई घंटों तक ऑपरेशन चला, वो इसलिए क्योंकि इस पूरे जगह में क्लियर करने में कई दिन लग गए या फिर कई घंटे लग गए। और ऐसे ऑपरेशन में सबसे दिक्कत रूम इंटरवेंशन में होती है क्योंकि टेररिस्ट कहाँ बैठा हुआ है ये आपको नहीं पता होता। और अभी अगर आप देखें तो अब जो सोल्जर्स हैं वो लगातार मूवमेंट अपनी कर रहे हैं और अगर आप नीचे कार्डियस या फिर वो देखें कि जो खोखे हैं या फिर जो गोलियां हैं आपको नजर आएगी कितनी ज्यादा फायरिंग यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि टेररिस्ट अक्सर काफी ज्यादा गोला बारूद लेकर बैठता है जब भी छुपता है और ऐसे में वो दोनों तरफ से जो एक्सचेंज ऑफ फायर होता है तो उसमें क्या चीजें ध्यान रखनी होती है। अगर आप देखें इस साझा युद्ध अभ्यास को इसी तरह डिजाइन किया गया ताकि आतंकी हमले के दौरान होने वाले खतरों और मुश्किल परिस्थितियों से आसानी से निपटा जाए। सोल्जर्स हैं इनके साथ नीचे एक गुफा में जा रहे हैं, यानी घर के अंदर जब ऐसी गुफा या फिर ऐसी जगह बनाई जाती है जहाँ पर घुसने की या फिर छुपने की कोशिश करते हैं हम भी ऐसी, और यहाँ पर ऑपरेशन चलाते हुए सोल्जर्स हैं इसको पूरा क्लियर करने के बाद ऊपर की तरफ जाते हुए यहाँ पर रूम इंटरवेंशन को क्लियर कर दिया गया है और यहाँ से ये लोग जो हैं तो लगातार ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि जो सोल्जर्स हैं ये आगे की तरफ अब जाएंगे, यानी हर जगह को सर्च करने के बाद या फिर उसको देखने के बाद अब ये लोग जो है अब दूसरी डेस्टिनेशन पे या फिर दूसरी जगह जाएंगे, यानी घर के हर कोने को जांचा परखा जा रहा है, देखा जा रहा है कि कैसे लोग हैं। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों के अंदर खासतौर पर जब ऐसे हाइडआउट के अंदर छुपते हैं तो घर के नीचे सुरंग बनाकर या फिर आतंकी ऐसी जगहों में रहकर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, फिर एक सेफ हेवन लेने के, फिर सेफ जो हाइडआउट लेने की कोशिश करते हैं। तो हर चीज को
जांचा परखा जाता है कि हर छोटी छोटी चीज किस तरीके से आपको एक क्लू दे सकती है, अगर या फिर आपको ये देखना होता है कि कहीं उस चीज के अंदर किसी क्या वो छोटी सी चीज क्या हाइड आउट या फिर कोई जाने का रास्ता तो नहीं, कोई अंदर, तो इन सभी चीजों को देखा जा रहा है। So the objective of this operation is we've got a combined operation going on with 211 Gurkhas and 520 Infantry Battalion. What they're doing is this is a peacekeeping operation. This town has been taken over by some insurgents. All civilians have been cleared, so U.S. and Indian forces are coming in to clear the building, re-establish governance, to hand it back over to a temporary security force from the host nation. मकान की घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन के बाद बारी थी छिपे हुए आतंकी को खोज निकालने की, और फिर वो लम्हा भी आ गया जब आतंकी को ढेर कर दिया गया। हमारे पास कोई वक्त नहीं होता, क्योंकि हमें पता नहीं है कि आगे कितना टेररिस्ट है, आगे क्या सिचुएशन है, तो हमें जल्दी से जल्दी एक्ट करना होता है। इंडिया न्यूज ने वॉर जोन की एक एक तस्वीर को अपने कैमरे में कैद की। आगे आपको बताएंगे उन हथियारों और तकनीक के बारे में जो पाकिस्तान के दिल में बेचैनी पैदा कर देंगे। अमेरिका के जॉइंट बेस से सुमित चौधरी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। करीब 2 हफ्ते तक चले भारत और अमेरिका के इस युद्धाभ्यास से पाकिस्तान बुरी तरह से चिढ़ा हुआ है और इसीलिए उसने रूस के साथ खेमेबंदी करनी चाहिए। उसने रूस की जमीन पर युद्धाभ्यास किया, लेकिन पाकिस्तान को कहां मालूम कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक से मुंह तोड़ जवाब देने वाला भारत बन गया है, जिसका साथ अमेरिका चाहता है, जिसके कहे हुए को दुनिया गौर से सुनती है। आपने हवा में हिंदुस्तान और अमेरिका का दमखम देखा, दोनों देश के सैनिकों का तालमेल भी जमीन पर देखा, लेकिन अब देखिए वो हथियार जिनका इस्तेमाल युद्ध अभ्यास में किया गया और मौका पड़ने पर किसी भी आतंकियों को जहन्नुम में पहुंचा सकते हैं। भारत के सोल्जर्स के पास जो है इस समय AK-47 और इंसास राइफल है, और जो यूएस के सोल्जर्स हैं इनके पास है M4, यानी दोनों का जो कैलिबर है वो लगभग सेम है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि अब इस पूरे गेट्स के ऊपर पोजीशन ली गई, यानी जो वेपन्स है वो लगभग सेम, लेकिन टेक्निक्स या फिर उनके हल्कापन बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप देखें कि जो यूएस सोल्जर हैं ये पूरी तरीके से बैकपैक जो इनका होता है करीबन 40 किलो का होता है लगभग, और भारतीय सोल्जर्स का होता है करीबन 14 से 15 किलो का, क्योंकि इनके बैकपैक्स को अंदर इनके सभी साजो सामान या फिर चीजें जो दूसरी चीजें होती हैं वो दी जाती है। इन हथियारों से निकलने वाला हर बम गोला दुश्मन का सीना छलनी करने को। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।